संगवारी हो, ये देखो मंच तैयार हुआ थे और 17 जनवरी से 25 जनवरी आप मतलब देखे बर मिली श्री राम कथा के रसपान करे बर मिली। और रसपान कौन कराही? पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखाबिन से आप मन श्री राम कथा के रसपान करूँ। और ये वो गद्दी है जहाँ से बैठ के आप मन श्री राम कथा सुनाही और आप मन बैठ के देखूँ कहाँ, यहाँ से श्री राम कथा के आनंद लूँ आप मन। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ 17 जनवरी से देखे बर सुने बर श्री राम कथा। चलो, लाइट लगे नहीं है, ऑटोमेटिक चलत हवे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जम्मो संगवारी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज आप मल्ला मैं लेके आया हूँ श्री हनुमान मंदिर गुड़ियारी के मैदान में। जी हाँ, कुछ ही महीना पहले आप मन श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा के रसपान सुने हो और भारी संख्या में आप मन शिवमयी हो गिरे हो। अब श्री राम कथा के रसपान आप मन मिली श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखाबिन से आप मन श्री राम कथा के रसपान करहु। और ये मैदान 17 जनवरी ले 23 जनवरी तक श्री राम कथा के सराबोर में सुनत रही। और भव्य श्री राम कथा एवं दिव्य दरबार, तो दिव्य दरबार लगी संगवारी हो 20 और 21 तारीख के सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक दिव्य दरबार रही। और ये देख सका तो आप मन पोस्टर बैनर लगे हवय और ये कर आयोजन समिति टीम घलो हवय। तो चलो हमन अंदर जाके देखथन कि अंदर के का हाल है, का तैयारी चलत है, कब तक ये तैयार हो जाही। और आप 17 तारीख के बजे ले पहुँचत हो यहाँ, ओकर बारे में आप मन कमेंट्स करके ज़रूर बताहू और श्री राम कथा के रसपान करूँ। पहली बार हमार छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम सरकार आवत हवय और ये सुघ्घर मौका है श्री राम कथा सुने बर। तो पहला ये देख सकत हो गेट ऐसे जिगजैग स्टाइल में बने हवय। तो यहाँ से एक एंट्री है, एक महिला एक पुरुष के लिए हुई है या फिर एक संग्रह हो सकत है। तो ये साइड में एक अलग है, एक साइड में वो साइड में अलग हवय। तो पहले शुरू में हमन एंट्री करबो तो ऐसने ही हवय, ताकि भीड़ भाड़ से बचे, धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं होना चाहिए करके ये सब बनाए गए, व्यवस्था करे गए और बिकट सुघ्घर व्यवस्था लगत हवय। और इति बार ये दीवार खड़ा करे हवय एक प्रकार के टीन के, जेला ये लकड़ी लगा के सब्बल लोहा ओखर साथ में लगा के, ताकि हवा में और कोई धक्का में गिरे झन। और ये मैदान है बहुत बड़े मैदान है। जी हाँ, भारी संख्या में आदमी लोगन मन एमा बैठ सकत है, सुन सकत है, देख सकत है और श्री राम कथा के भी आनंद ली, राममयी हो ही सब। और ये भैया मन जो है चांदनी ला सेट करत है, ऊपर में छावत है, तैयारी में लगे है, तैयारी फुल चलत है पूरा। आप मन बर श्री राम कथा सुने बर तैयारी करवात है और आयोजन समिति है बड़ सुघ्घर आयोजन करे के प्रयास करत है। बिल्कुल ये सफल हो ही संगवारी हो, आप मन ला सफल बनाहूँ। और पूरा देख सकत हो आप मन, ये पूरा टेंट लगे हवय, समियाना लगे हवय और एक एक करके हमन दिखाबो। आप मन लगातार हमर ये वीडियो के साथ आप बने रहू संगवारी हो, छोड़ के जन जाहू। तैयारी देखना जरूरी है भाई, तैयारी देखूँ नहीं तो बनी कैसे कि कौन जगह आप ला बैठना है, जगह पुगराना है, कौन जगह हमन जाबो तो पहले से तैयारी देखूँ कि एंट्री करे के बाद हमला कति जाना है, का करना है, कैसे कैसे जाना है, ये सबो चीज़ हम आप ला बतावत हन। इति बार आप ले सुरक्षा बार जो जो चीज़ लगी, यहाँ पे मेडिकल है, पुलिस है, ये पीछे वाले एरिया में रही। और ये तीवर देख सकत हो टेंट यहू कदर कोती नहीं लगे है, 3 जगह लगावत हवय। तो तैयारी पूरा जोरों शोरों से चलत है भाई। और ये सामने देख सकत हो, सामने में बड़का वाला टेंट बोलते कि पंडाल बोलते ला, मेन पंडाल बोलते। तो पंडाल एती बार, हाँ ये साइड में आप मन देख सकते हो एकदम पीछे तक के गए थी, वॉशरूम वगैरह वगैरह बर है और कतको एक तरफ श्रद्धालु मन बैठ सकत है, खड़े होकर देख सकत है।
वो तीर में पूरा लाइन से छोटे छोटे दिखत है। वहाँ मन में वॉशरूम की व्यवस्था है, महिला मन के लिए पूरा वो साइड में पूरा व्यवस्था है। और ये जैसे राइट साइड में देख सकते हो बिल्डिंग दिखत है, तेकर बाजू में एती बार पुरुष मन के लिए हवा। तो अलग अलग जगह में बांट दे हवा, सब बार सबकी व्यवस्था करेगी है। और वो पंडाल के बाहर है वो तरफ लगा ही समियाना उमियाना लगा ही। और ये बड़का वाला पंडाल है जो एकदम सीधा कथा में है। कथा सुने बर जन बैठी तेन सीधा महाराज जी के सीधा सीधा ओखर गद्दी के सामने वाला जो पंडाल है तेन हर ये बड़का पंडाल है। और ओखर बाद मन ह पूरा टेंट में लगे लगे है। और ये जो पंडाल है तेन काक सेती बने है, लोहा के नहीं आए हैं। ये हवय एल्यूमिनियम के हरय, बिकट हल्का है। और हल्का के साथ साथ एक नीचे में बढ़िया लोहा लगा के ला स्टैंड करके रखे हवय, ताकि हवा में और इति मत होए। और ये आड़ा तिरछा लगा के लोहा में ओला कवर करे के कोशिश करे है। और पूर्ण रूप से सेफ्टी घलो बिकट ध्यान दे है। और ये सब काम करैया मन ला देखो, ये मन सब पूरा लगे हुए है। और उमेश भाई है, उमेश ओदे वीडियो बनावत हवय। हु ह पहली बार मुलाकात हमार मन के होइस, तो वो भी वीडियो बनाए बर आइस, कवर करे बर आए रही से। तो चलो आगे चलते जाथन। लेकिन आप मन संगवारी हो बोर हो तो कमेंट्स करके जरूर लिख दो कि भाई कतका लंबा कावर बना देस करके। तो देखो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। यहाँ के जो कवरेज है तेन थोड़ा सा जगह जगह दिखाना रही थे, ओकर वजह से वीडियो लंबा हो जाते। तो चलो ये पंखा बनावा थे भैया मन का थे सुनथन, ओकर बाद फिर थोड़ा बाद मिलथन। चलो देखो अब ये कतेकन पंखा बना थे, केटा पंखा लगने वाला है यहाँ? हाँ यहाँ कम से कम भैया 600-700 पंखा बनते हैं। 600 से 700। तो आप मन कहाँ से, यहीं लोकल रायपुर? नहीं, कहाँ से आए हो आप? मन तो दुर्ग से आए, तो दुर्ग से आए। लाइट वाला रायपुर का। अच्छा लाइट दुर्ग टीम। बाहर के हैं, वर्कर बाहर से है और लाइटिंग यही का है। अच्छा साइन लाइट। तो संगवारी हो देखियो भाई मन की कहना है, उन बता थे कि 500 से 600 आसपास में पंखा लगी। तो संगवारी हो आप मन के व्यवस्था में ये 400-500 पंखा लगत ताकि गर्मी मत लगाए। और श्री राम भक्त मन, श्री राम कथा के रसपान करैया मन गर्मी ला ज़्यादा मत झेला करके पूरा ये पंडाल में ये सामने देखा जाता है। पंडाल मोती और पंडाल में आप मन माढ़े देख सकते हो संगवारी हो। और ये हवा जो इतना तेज पंखा है, है वो देख सकत है ऑटोमेटिक चलत है। तो आप मन बर पंखा ये कितना वीडियो छोटे तेज से चलत बनाए है, हो। कमाल हमन का चीज की इसी कमाल तरफ है। ये वीडियो बनावत आदमी रहे मन तो ये बता देखे ना मन पंखा रखा है पंखा जिनला पूरा तेज लटकाना चलत बाकी रही से कहीं से मन कोई माढ़े रही लाइट तो नहीं। अपने आप मन देख घूमत सकत रही हो से। तार वार और देख सकते हो यहीं पे तार पड़े, तो गुच्छा में कहूँ पड़े लगे हैं। नहीं है। और यहू में देख एकर सकते तार हो ये आप पूरा कट तार चुके कहूँ हैं। लगे नहीं है। लेकिन और ये खूब चलत मत बढ़िया हवा चलत है देख सकत और बिकट फ्री है संगवारी कहीं ये से कोई पंखा ज्वाइन है, बेचारा कहीं से कोई ज्वाइन अपन नहीं। काम लग करत लेकिन हवा। ये पंखा तो चलत ऐसे है। बाकी तो एक पंखा बार आप रखा मन है। जल्दी जल्दी यही बात में आप चमत्कार मन है, चैनल ला चमत्कार। सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करो और भाई शेयर मन करो। काम में झन लगे बोला हैं। हो देखो मेहनत में वो लगे आगे वाला हुए एक हैं और सब पंखा जन है वहाँ पे पूरा घुमा तैयारी में। और पीछे साइड आप देख सकते हो ये तरफ से हवा वॉशरूम की तेज आत व्यवस्था है है। और और चला पंखा में क्या चारों बात मुड़ा है जिन मन हल्का वो भी फुल्का पंखा घूमत कुछ है। वो घूमने की बेचारा कोशिश ऊपर में करत लटके धीरे धीरे घूमत अपन ऊपर वाला तैयारी एक और करत हो। पंखा है वो भी घूमने की कोशिश घूम कर लेता हूँ रहा करके वो दे वो है ये हुआ है और ये नहीं पंखा घूमत है। है। तो ये मुख्य पंडाल हर जिन्हा बाबा बागेश्वर तैयारी है फुल। सरकार जो है सामने गद्दी में विराजमान वही चलो वहीं फिर ओखर आगे होती बार सीधा दिखाता सीधा में ये पूरा फुल सजे है। जैसे कि ये सीधा हम जाबो तो ये सीधा गद्दी में ही जाके मिलते रास्ता है। और आइट साइड मन में और बैठे के अलग अलग कहा जाए तो भाग में बांटे बांटे हवा। ये इति बार अलग हिस्सा में बटे है और इति बार अलग हिस्सा में बटे है। तो ये हो सकते हैं इंखर मन के अलग अलग कैटेगरी में रही। और आए जाए की जो व्यवस्था है वो है अलग अलग पार्ट में बांटे हवा, ताकि कोई बीच में उठ के अगर कहीं जाना है तो बहुत दूर से रास्ता नहीं है ऐसे व्यवस्था मतलब नहीं लगना चाहिए या फिर परेशानी नहीं होना चाहिए करके ये सब डिवाइड करे करे के है आधा आधा में। और ये मुख्य गद्दी है बागेश्वर धाम सरकार के, जहाँ से श्री राम कथा के रसपान कराए जाही। और
पीछे थर्माकोल से ओखर डिज़ाइन बनत है। मन पीछे एरिया से हमन ह जाके देखे हन, बनाए हन वीडियो। तो आप मन देखो कि कैसे व्यू लगते यहाँ से। ये देखो, ये सामने बैठे भाई साहब, वहाँ से पूरा नज़ारा कैसे दिखत है। हवा है। और ये जो थर्माकोल है, थर्माकोल से श्री राम के जो मंदिर है वो इसने है कुछ यहाँ पे प्रदर्शित करे बर आप मन ला एक मंदिर के आकार में कुछ डिज़ाइन बनावा जाते। और जो गद्दी है और पीछे में आप मन ला कुछ ऐसे व्यू दिखी आप मन ला, चूँकि एकदम ओरिजिनल लगी कोई मंदिर है अगर वगैरह ऐसा करके। लेकिन ये कौन सा नक्शा बना था, आखिर कौन सा मंदिर के नक्शा है या कहाँ के है, वो सारा चीज़ हम यहाँ के जो आर्टिस्ट आए है जिन मन एला तैयार करत थे उनकर मन से हम जानकारी लेके कोशिश करबो कि आखिर है का चीज़ है और ये कब तक बन के रेडी हो जाही और कब से बनावत है ओकर बारे में हम जाने कोशिश करबो। तो अपन देख सकत हो ये जो डिज़ाइन है उमन ला। चलो सबसे पहले हमन हम बात करते हैं। तो हमन सर से कुछ जाने की कोशिश करबो। सर नमस्ते। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सोम सोनी, सोम आर्ट डेकोरेशन ग्रुप से हूँ। जी, कहाँ से सर? मैं एमपी से आए हैं। जी। जी, ये सर कौन सा इसमें बन रहा है, कहाँ का नक्शा है? राम मंदिर बन रहा राम मंदिर का ही सेम नक्शा बन रहा है। जी जी। जी, कब से आप बना रहे हैं सर इसको? इसको बना रहे हैं करीब 4-5 दिन होगा। 4-5 दिन से। जी जी, और ये कब तक अब ये रेडी हो जाएगा? ये 16 तारीख तक। 16 तारीख। तो ये कितने लोगों की टीम है आपकी और कैसा तैयार कर रहे हैं, कितने समय में लग जाएगा ये? 8-10 लोगों की टीम है हमारी और करीब 8 दिन लगते हैं हमें एक मंच बनाने में। जी हाँ। तो ये सर जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पे आप लोग जाते हैं कि इसके अलावा और दूसरी? मेरा परमानेंट काम है, मतलब आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे ज़्यादातर मेरा काम चलता है। जी। वो राष्ट्रीय संत श्री पंडित कुलदीप मिश्रा जी जो हैं सीहोर वाले, उनके साथ भी काम चलता है। बागेश्वर धाम महाराज के साथ भी चलता है। चित्तलेखा जी, चिन्मयानंद आप, बहुत सारे संतों के साथ काम चलता है। जी जी। तो हमेशा मतलब स्टेज में जो बनाना है, जो कलाकृति बनाना है, उसका आप काम हमेशा से ही करते हैं, चाहे वो शिव पुराण का हो या राम कथा का हो, जो भी आपको काम मिल जाए। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? करीब 12-13 साल से। 12-13 सालों से। इसके पहले आप मतलब कहाँ से इसके बारे में नॉलेज लिए थे, आर्ट का, डायरेक्शन का, मतलब कैसे शुरुआत की? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट। जी। सबसे पहले आपने कौन सा संत के जो कि कथा पुराण है उसमें आपने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया? ये सबसे पहले एक हीरापुर वाले महाराज जी हैं, स्वामी सदमुखानंद जी। जी जी। उनका करा था मैंने 2005-6 का बात है। जी। 2005-6 में करा था हमने। तब से अभी तक आप कर ही रहे हैं? रेगुलर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप इसके पहले? हाँ, उसमें भी मेरा काम था। अभी मतलब ये दूसरी बार है आपका यहाँ पे? हाँ जी। नहीं, इसके पहले भाटापारा, छत्तीसगढ़ काफ़ी करते रहते हैं हम लोग। कंटिन्यू। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत ओके। तो आपने सुना कि कैसे तैयार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए, राम कथा का रसपान कीजिए और प्रभु श्री राम का सुमरन करते रहिए, ताकि बोलते हैं कि उससे जो आत्मा है उसको शांति मिलती है और कहीं ना कहीं जो मरणोपरांत, मरने के बाद आत्मा को तृप्ति मिलती है। भगवान का सुमरन करना चाहिए। तो चलिए और देखते हैं यहाँ के आयोजन समिति है, उनसे बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो लोग, उनका क्या विचार है, जानने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे श्री बागेश्वर धाम जी के महाराज जी हैं, श्री पंडित श्री, ये सिंहासन है पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का, यहाँ पे गद्दी रहेगा और यहीं से आप लोगों को श्री राम कथा का रसपान कराएंगे और यहाँ पूरे श्रद्धालु लोग बैठे रहेंगे और मेन स्टेज यहीं पे है। यहाँ से हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। कैमरामैन उमेश के साथ में आप लोग देख रहे हैं, सीजी नरेश सावधान छत्तीसगढ़ के साथ। तो चलिए अभी अब हम आयोजन समिति से बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। मैं हेमेंद्र कुमार साहू। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ में आने वाला है पहली बार बागेश्वर धाम सरकार, इसके बारे में क्या कुछ तैयारी है, बताइए थोड़ा हमारे दर्शक। बागेश्वर धाम सरकार हमारे यहाँ 17 तारीख से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है।
इसके मुख्य यजमान हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी एवं उनका परिवार। उनके साथ में उनके सहयोगी के रूप में हनुमान मंदिर ट्रस्ट, यहाँ पे जो हनुमान जी का है, ये जो मैदान है जो आप दिख रहे हैं विशाल मैदान, ये उन मंदिर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और उस वार्षिकोत्सव होता है हर साल हमारे यहाँ, वहाँ राम जानकी मंदिर का स्थापना किए थे। उस वार्षिकोत्सव के अवसर पर ये राम कथा का आयोजन किए हैं। ये तैयारी तो लगभग 15-20 दिन से चालू है और 14 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर ये बागेश्वर धाम जी जो महाराज जी आ रहे हैं जी, उसके लिए तैयारी कितना है, कितने पब्लिक मतलब श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे है? क्योंकि पिछले बार शिव महापुराण यहाँ पे हुआ था तो भारी भीड़ देखा गया था। इस बार आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो वैसे ही है जैसे शिव पुराण के सनातन धर्म का जो भी कार्यक्रम होता है भक्तिमय है। और इस भक्तिमय में जितने भक्त आ जाएं उसमें कोई संख्या काउंट नहीं किया जा सकता। अगर दूर दूर से आ रहे हैं उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या कहीं पर रुकने का, कि वो अपने साधन पे? नहीं, वो सब अपने साधन से आएंगे, अपने साधन से आएंगे। नहीं, अभी हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का भी रुकने की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था नहीं किए हैं। वो अपने साधन से आएंगे, अपने मेहमानों के यहाँ रुकेंगे। जी। तो कब तक आ जाएगा? महाराज जी 16 तारीख को शाम को आ रहे हैं जी। और 16 तारीख को हमारे उस मंदिर का वार्षिकोत्सव का कलश यात्रा है जो काली मंदिर रेलवे कॉलोनी से निकल करके हनुमान मंदिर गुड़ियारी होते हुए कथा स्थल तक आएगी। कितने समय स्टार्ट होगी? सुबह 9 बजे कलश यात्रा है। और क्या क्या विशेषता है सर यहाँ, मतलब क्या खास रहने वाला है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ? जैसे कोई रुकेगा तो इंटरटेनमेंट या मनोरंजन का साधन रात करेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। रात को इंटरटेनमेंट वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कथा है, हनुमान जी का कथा है। नहीं, कुछ रात के कार्यक्रम नहीं, अपने तरफ से और कोई कीर्तन वगैरह? भजन कीर्तन जो लोग आते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। भक्तिमय पूरा वातावरण ही भक्तिमय रहता है। शिव भक्तिमय था, अभी हनुमान जी के नाम से है भक्तिमय। और महाराज जी अभी कहाँ रुकने वाले उसके बारे में? महाराज जी अपना मारुति मंगलम भवन जो मंदिर की प्रॉपर्टी है वो भी। ऐसे क्या? हाँ, ये राम कथा 17 से चालू होगा, वो 23 तक है। उस बीच में दिव्य दरबार का भी आयोजन किया गया है भक्तों के लिए। वो सुबह होगा 20 और 21 तारीख को, सुबह 9 बजे से 11 बजे, 2 घंटे के लिए। 2 दिन? जी, 2 दिन रहेगा। दोनों दिन 2-2 घंटे? जी, 9 से 11। और कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक का। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।